ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों शिवलिंग को घर में किस जगह रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, और यदि आपने अपने घर में शिवलिंग रखा है तो आज ही बंद कर दें इन कामों को, क्योंकि आप जानते हैं कि घर में शिवलिंग रखने के कुछ नियम होते हैं और जब ये नियम टूटते हैं तो इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि घर में शिवलिंग यदि आपने रखा है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शिवलिंग को घर में यदि स्थापित कर रहे हैं तो कहाँ रखें और क्यों रखें। भगवान शिव की उपासना के लिए बहुत से भक्त अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना तो कर लेते हैं, लेकिन नियम के बारे में नहीं पता होता और जब ये नियम टूटते हैं तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घर में जब आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो शिव पुराण के नियम आपको पता होने चाहिए। शिव पुराण कहता है कि शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर ना रखें जहां पर आप उसकी नियमित रूप से पूजा ना कर सके। शिवलिंग के लिए साफ सुथरी जगह होनी जरूरी है ताकि आप बैठकर आराम से भगवान शिव की पूजा आराधना कर सके। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। कुछ महिलाएं शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करती हैं और हल्दी जो होती है महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। घर में शिवलिंग यदि आपने रखा है तो या मंदिरों में है, भूल से भी शिवलिंग पर सिंदूर अर्पित ना करें, क्योंकि सिंदूर जो होता है वो औरतों की मांग में चढ़ाया जाता है और वहां पर आप पति की आयु से जोड़कर इसको देखा जाता है। और भगवान शिव जो होते हैं वो विनाश के देवता होते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर कभी भूल कर भी सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता। शिवलिंग पर जब भी तिलक करें तो हमेशा चंदन से करें। घर में यदि आपने शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, सोने चांदी का है या तांबे का है, ये शिवलिंग जो होता है धातु का अगर आपने रखा है तो सिर्फ सोने चांदी या पीतल का होना चाहिए। और ये चीज़ ध्यान रखें कि शिवलिंग के ऊपर जलधारी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जल टपकता रहता है। शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी की पत्तियां अर्पित ना करें, क्योंकि तुलसी की जगह आप बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाना भगवान शिव पर सबसे अच्छा माना जाता है और 3 पत्ती का एक बेलपत्र माना जाता है। बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। कुछ लोग शिवलिंग को तुलसी के गमले में भी स्थापित करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तुलसी के गमले में या शिवलिंग पर चढ़ाया जल तुलसी के गमले में अर्पित भूल कर भी ना करें। इसके अलावा रोज सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर चंदन से तिलक जरूर करें। शिवलिंग का जल अभिषेक जरूर कीजिए। शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता। कच्चा नारियल आप शिवलिंग को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को केवड़ा या चंपा के फूल, केतकी के फूल अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि इन फूलों को भगवान शिव ने श्राप दिया था। अब बात आती है यदि घर में हम शिवलिंग रख रहे हैं तो किस जगह रखें और क्यों रखें। दोस्तों हिंदू धर्म में हम भगवान शिव की जो पूजा करते हैं तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे कि हम इनकी प्रतिमा को मान सम्मान के साथ, जिस तरीके से हम और देवी देवताओं की मूर्ति को मंदिर में स्थान रख देते हैं, उसी तरीके से शिवलिंग को भी हम मंदिर में स्थान देंगे। बहुत से लोग शिवलिंग को गमले में रखते हैं, शमी के पौधे के गमले में रखते हैं या बाहर गमले में रखते हैं, लेकिन वहां आप शिवलिंग की ढंग से बैठकर पूजा नहीं कर सकते। अक्सर देखा है कि शिवलिंग की स्थापना तो करते हैं, लेकिन उसे रखने की, उनको रखने की और पूजा के नियम हम नहीं जानते हैं। तो शिवलिंग को घर में रखने से किस तरीके का प्रभाव आप पर पड़ सकता है यदि आप शिवलिंग को गमले में रखते हैं। शिवलिंग को कभी भी पूजा के अलावा किसी और जगह पर ना रखें। साथ ही शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि यदि कोई जातक अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करता है तो रोज पूरे विधि विधान से शिवलिंग की पूजा आराधना आपको करनी है। एक भी दिन आपका छूटना नहीं चाहिए। और यदि आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ हैं तो शिवलिंग को भूल कर भी घर में ना रखें। ऐसा करना भगवान शिव का अपमान माना जाता है। साथ ही ध्यान रखें कि यदि आपने शिवलिंग स्थापित किया है तो शिवलिंग को भूलकर भी अकेला नहीं रखा जाता। शिवलिंग के पास भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर रखें, ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये पूरा शिव परिवार वहां पर होना चाहिए, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय ये चारों हों। ऐसी व्यवस्था कीजिए। शिवलिंग जहाँ पे आपने रखा है उनके ऊपर हमेशा जलधारी बहती रहनी चाहिए, बूंद बूंद करके जल टपकता रहना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग को घर में जब हम रखते हैं तो शिवलिंग को घर में कभी भी सूखा नहीं रखा जाता। शिवलिंग जो होता है ऊर्जा का भंडार होता है और इससे जो ऊर्जा निकलती है वो घर की महिलाओं पर असर डालती है। सूखा शिवलिंग घर में रखना अशुभ माना जाता है। शिवलिंग यदि आप अपने घर में रख रहे हैं तो शिवलिंग के ऊपर जलधारी की व्यवस्था होनी चाहिए, या आप एक तांबे कांसे की कटोरी में जल भर करके उसमें आप शिवलिंग को रख सकते हैं। इस तरीके से शिवलिंग घर में स्थापित किया जाता है। शिवलिंग को हमेशा अपने मंदिर में रखें, गमले में भूल कर भी ना रखें। और यदि आपके पूजा घर पूर्व दिशा में है तो ये और भी अच्छा है। पूर्व या उत्तर दिशा में शिवलिंग को आप रख सकते हैं। ये दिशाएं दोनों शिवलिंग रखने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि आपका पूजा स्थल पहली मंजिल पर या दूसरी मंजिल पर है तो ध्यान रखना कि पूजा स्थल के पास में कहीं पर भी बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा का जो स्थान होता है सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और इसके अलावा इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि घर का पूजा स्थल को कभी बंद नहीं करना है। यदि आप शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, जो मंदिर है आपका उसे आप बाहर खुली जगह में स्थापित कर सकते हैं, और जहाँ पर आपने शिवलिंग रखा है उस कमरे का आपको ताला भी नहीं लगाना है। घर में कभी भी बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। जितना आपका अंगूठा, हाथ का अंगूठा होता है, अंगूठे का पोर होता है, इतना बड़ा शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। 3 इंच तक का शिवलिंग घर में रखना शुभ माना जाता है। यदि घर में शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग की कभी भूलकर भी प्राण प्रतिष्ठा घरों में नहीं करानी चाहिए, लेकिन नियमित रूप से शिवलिंग की आपको पूजा करनी है। रोज शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। शिवलिंग घर में कभी भी एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यदि आपके घर में एक से ज्यादा शिवलिंग है तो इन्हें हटा दीजिए और ज्योतिष की सलाह से लेकर या तो आप इन्हें किसी मंदिर में रख सकते हैं या किसी बहती हुई पानी
पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। शिवलिंग जहाँ पर रखा है साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक शुद्ध बर्तन में जल भर करके उसमें आप शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं और उसी में शिवलिंग का जल अभिषेक कर सकते हैं। इस जल का आप आचमन कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा बैठकर करें। शिवलिंग यदि घर में स्थापित कर रहे हैं तो साथ में नंदी जी की भी मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। शिवलिंग के साथ कहते हैं नंदी जी की जो मूर्ति होती है वो जरूर स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के दर्शन नंदी के दर्शन के बिना अधूरे माने जाते हैं। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसके बाद नंदी जी के बाएं कान में कोई अपनी मनोकामना कहते हैं, वो मनोकामना शीघ्र भगवान शिव तक पहुंचती है। और शिवलिंग जब नंदी जी के कान में आप कोई मनोकामना कहते हैं तो वहां पर आपको नंदी जी के सामने कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में, फूल के रूप में कुछ ना कुछ वहां पर अर्पित जरूर करना चाहिए। नंदी जी के कान में कभी भी मनोकामना खाली नहीं कहनी चाहिए। घर में धातु का शिवलिंग है, सोने चांदी या तांबे का है, पीतल का है, उस पर एक नाग भी जरूर लिपटा होना चाहिए। नर्मदा नदी के पत्थर से बना शिवलिंग घर में रखना काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा पारद का शिवलिंग भी आप अपने घर में रख सकते हैं। पारद का शिवलिंग रखना भी घर में शुभ होता है। जिस भी जगह शिवलिंग रखा हो आसपास शिव परिवार की मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखा जाता। शिवलिंग की कोई तस्वीर है या कोई भी मूर्ति है, ध्यान रखें शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर या तुलसी ये चीजें अर्पित भूल कर भी ना करें। शिवलिंग को हमेशा पूजा के स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। कभी भी बेडरूम में या आप इसको तुलसी के गमले में रखते हैं तो वहां पर ये चीजें शुभ नहीं होती है। तो शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर जलधारा जरूर होनी चाहिए जिससे ये ऊर्जा शांत रहे। तो दोस्तों ये शिव पुराण में शिवलिंग रखने के घर में नियम बताए गए हैं। यदि आप अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, और जो मैंने आपको 6 काम बताए हैं वो काम अपने घर में शिवलिंग के साथ भूल कर भी ना करें। शिवलिंग की यदि प्राण प्रतिष्ठा कराई है तो रोज आपको अपने घर में शिवलिंग स्थापना की है। प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग की नहीं की जाती, प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में की जाती है, लेकिन यदि आपने अपने घर में शिवलिंग की स्थापना की हुई है तो शिवलिंग का रोज आपको नियम से जल अभिषेक जरूर करना है। एक भी दिन आपका छूटना नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ है, रोज शिवलिंग का जल अभिषेक नहीं कर सकते हैं, तो आप शिवलिंग के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कहीं भी कैसे भी खड़े होकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग को आप मंदिर में रखाइए। अपने मन में सच्चे मन से यदि भगवान शिव को याद करते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना को पूरे करते हैं, क्योंकि भगवान शिव मात्र अपने भक्तों की भक्ति को देखते हैं। श्रद्धा भाव से जब हम किसी की पूजा पाठ करते हैं तो वो पूजा भी हमारी स्वीकार होती है। तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि यदि शिवलिंग की पूजा आप घर में नहीं कर पा रहे हैं तो आप शिवलिंग को मंदिर में स्थापित कर दीजिए। यदि शिवलिंग की पूजा आप अपने घर में कर सकते हैं तो आप शिवलिंग की स्थापना अपने घर में ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिन घरों में शिवलिंग स्थापित होता है वो घर शिवालय होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई और क्वेरी हो कोई भी आपसे मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए।